मुश्किल था यार, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे थोड़ा नाटक ज़्यादा करते हैं इंडिया के अंदर ना, कंपेरेटिवली। यूएस के अंदर इतना ज़्यादा नाटकबाजी नहीं होता है, स्पेशली पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप मारता है, वीज़ा के ऊपर स्टैंप मारता है योर डे ऑफ एंट्री। पूरी जर्नी के अंदर कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हो गई कि मुंबई टू दुबई और फिर दुबई टू लॉस एंजलिस, और जो बहुत ही बड़ी गलती हमने कर दी, इंडिया टू यूएसए। ये हमेशा एक दिक्कत आती है। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और वी आर बैक टू यूएस। और हम लोगों को आए हुए इनफैक्ट 1-2 हफ्ते के करीब हो गए हैं, बट अब जाके उस पूरे जेट लैग और जितना भी जो पीछे फिर पेंडिंग काम था और वो सब कुछ करने के ना, सेटल डाउन होने के अंदर हमको इतना टाइम लग गया। मेरा प्लान था कि जैसे कि मैंने अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया था वाइल ट्रैवलिंग विद अ टॉडलर फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम यूएसए टू इंडिया। तो मेरा प्लान था कि वाइल कमिंग बैक ऑल्सो आई रिकॉर्ड एंड शेयर द सेम एक्सपीरियंस। बट पूरी जर्नी के अंदर कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हो गई कि मैं वो रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया पूरा। थोड़े थोड़े क्लिप्स कर रखे हैं रिकॉर्ड, जो मैं बीच बीच में डालता रहूँगा यहाँ पे रिकॉर्डिंग। हमारी फ्लाइट की बुकिंग थी एमिरेट्स के अंदर ही, जिससे हम लोग गए थे। और हमारी जर्नी थी फ्रॉम मुंबई टू दुबई और फिर दुबई टू लॉस एंजलिस। एक जो छोटा सा नहीं बोलूँगा, एक बहुत बड़ा जो चेंज था और जो बहुत ही बड़ी गलती हमने कर दी, पहले नहीं रियलाइज़ किया इस चीज़ का, लेकिन मैं बताता हूँ कि क्यों वो गलती हुई मुझसे। बॉम्बे तक हम लोग एयरपोर्ट पे पहुँच गए, सुबह ही पहुँच गए थे हम लोग। 4-5 घंटे हम लोग बफर लेके चलते ही हैं जब भी इंटरनेशनल फ्लाइट के अंदर ट्रैवल कर रहे होते हैं। और जब इवान के साथ जब से हमने ट्रैवल करना स्टार्ट किया है, 1-2 बार ही किया है, बट जब भी हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं फ्लाइट के अंदर, तो हम लोग 1 घंटा ऊपर एक प्लस एडिशनल लेके चलते हैं, क्योंकि बच्चे के साथ थोड़ा और ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। कि कभी उसको खाना है, कभी उसको क्लीन करना है या वॉट एवर इट इज़, तो हम लोग थोड़ा सा बफर लेके चलते हैं। तो हम लोग अच्छे खासे 4-5 घंटे पहले पहुंच गए एयरपोर्ट। बॉम्बे के अंदर सब कुछ स्मूथ रहा। एक जो चैलेंज जो हमेशा बॉम्बे के अंदर होता है, विच इज़ लाइक एवरी टाइम आई ट्रैवल फ्रॉम इंडिया टू यूएसए, ये हमेशा एक दिक्कत आती है। यूएस से इंडिया जाते हुए ये दिक्कत कभी नहीं आती, विच इज इंडिया के अंदर दे आर सो पर्टिकुलर अबाउट योर लगेज एंड द वेट, कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो यही है यार। अब पता नहीं दूसरों का, किसी और का कोई और एक्सपीरियंस रहा हो क्या नहीं रहा हो, बट मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि जब भी दुबई इंडिया से जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो इंटरनेशनल, वो लगेज को लेके इतने पर्टिकुलर होते हैं कि आधा 1 किलो भी इधर उधर होना तब भी वो इशू क्रिएट कर देते हैं। इनफैक्ट मेरा एक एक्सपीरियंस तो इतना ख़राब रहा है पिछली बार, पिछली से पिछली बार जब मैं आ रहा था, तो मेरे को बोला कि मेरे पास 2 लैपटॉप थे। समहाउ उस लैपटॉप बैग के अंदर दे वांट यू टू हैव ओनली 1 लैपटॉप। उसने वे कराया, वे वो थोड़ा सा ज़्यादा हुआ, उसका आधा किलो के करीब समथिंग, कुछ हल्का सा ही ज़्यादा था। तो उसने कहा क्या है इसके अंदर बैग के अंदर, मैंने कहा 2 लैपटॉप्स हैं। वो माना ही नहीं। लाइक पूरा स्टाफ जो है वहाँ पे गैदर हो गया। मैंने उसको, मैनेजर को बुलाया कि यार 2 लैपटॉप हैं, इट इज़ वेरी कॉमन कि एक आदमी 2 लैपटॉप। नहीं माने वो लोग। उन्होंने कहा इवेंचुअली कि आप कुछ भी करो इसका। अब आप एयरपोर्ट के ऊपर यू आर इन अ सिचुएशन वेर इन, एक तो आपको इंटरनेशनल फ्लाइट पकड़नी है, आपका आना बहुत ज़रूरी है, यू कैनॉट कैंसिल योर ट्रिप बिकॉज ऑफ दिस सिली रीज़न। तो उन्होंने कहा कि इसको चेक इन कर दो लगेज के अंदर ही। तो मैंने एक लैपटॉप अपना बड़ी मुश्किल से उसको कवर अप करके और किसी तरह मैनेज करके कपड़ों के बीच में फंसा के उसको चेक इन किया। लेकिन जब मैं वापस यूएस पहुंचा और जब मैंने खोल के देखा तो उसकी स्क्रीन क्रैक थी। आई डोंट नो उसके बाद का क्या प्रोसेस होता है, कि तुम क्लेम कर दो, कि तुम उसको कंप्लेंट कर दो, कि वो क्या होगा क्या नहीं होगा। एंड द सेम थिंग हैपेंड दिस टाइम एज वेल। सिक्योरिटी चेक इन भी हो गया, और बड़ा मुश्किल था यार, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे थोड़ा नाटक ज़्यादा करते हैं इंडिया के अंदर ना, कंपेरेटिवली। यूएस के अंदर इतना ज़्यादा नाटकबाजी नहीं होता है, स्पेशली जब आपको चेक इन करना होता है अपना सामान। बताऊँगा बाद में क्या दिक्कत आई है। नहीं, यहाँ पे कुछ ज़्यादा नाटक नहीं करते। चलो अब फटाफट अपने गेट की तरफ, अभी बहुत टाइम है, लेकिन पहले अपना लाउंज ढूंढते हैं और गेट की तरफ जाते हैं। 2 घंटा ही है। लकीली इस बार हम लोग अपनी तरफ से इतने कॉशियस होके ही चले थे कि ताकि किसी भी चीज़ के लिए वो इशू क्रिएट ना करें। लेकिन एक थोड़ा सा एक आदमी को परेशान करने वाली बात होती है ना, दैट इज़ व्हाट दे डू।
तो एमिरेट्स के अंदर हम लोग ट्रैवल कर रहे थे। एमिरेट्स फ्लाइट एज सच बहुत अच्छी है, आई एम नॉट कंप्लेनिंग अबाउट द फ्लाइट्स, आई एम जस्ट सेइंग कि जब इंडिया से यूएस ट्रैवल कर रहे हो या कभी भी इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो ना, तो वेट और लगेज के लिए शुड बी वेरी वेरी कॉशियस, राइट। तो हमने अपना सामान रखा, हमारा सारा सामान जो है वो विद इन लिमिट ही था, बट जो हमारा कैरी ऑन लगेज था, एक लगेज के अंदर, एक जो कैरी ऑन था हमारा, उसके अंदर आधा किलो ज्यादा था। उस आधा किलो के लिए दे स्टार्टेड क्रिएटिंग इश्यूज की उसको बुला लो, मैनेजर को बुला दो, ये कर दो, वो कर दो। तो मतलब इवेंचुअली व्हाट वी डिड इज लाइक वी ट्रांसफर्ड दैट इनटू आवर डिफरेंट बैग। मैंने कहा इवेंचुअली यही कहा, मैंने कहा यार ये आधा किलो एक्स्ट्रा है, मैं अगर इसको अपने हाथ में लेके चला जाऊं, ये जो अंदर जो एक जैकेट रखी हुई है बच्चे की, इस जैकेट को अगर और एक दो चीजों को अगर मैं अपने हाथ में रख लूं, देन व्हाट विल यू। You made it. All right, I'm gonna just print out your ticket and you're on your way, okay? Thank you. तो बड़ा मुश्किल से कन्विंस करके उनको वो काम चल गया, निकल गए वहां से। हम लोग अपने लाउंज के अंदर गए, लाउंज में जाके हमने अच्छी तरह अपना टाइम स्पेंड किया, खाना वाना खाया अपना, एंड वी टुक द फ्लाइट। इवान बिल्कुल परफेक्टली फाइन था उस समय तक, कुछ भी क्रैंकी नहीं हुआ, कुछ भी रोना धोना नहीं हुआ। फ्लाइट के अंदर आए, इवान ईट वन एट अ टाइम। द चैलेंज हैपेंड व्हेन वी रीच्ड दुबई। तो मुझसे गलती ये हुई कि दुबई के अंदर हमारा हॉल्ट जो था दैट वाज फॉर 8 आवर्स। आई नो इट्स टू मच, बट मैं बताता हूँ कि मैंने क्यों इस बुकिंग के लिए एग्री भी किया। तो मुझे ये था कि जब मैं बुकिंग करा रहा था, तो मैं जब लास्ट टाइम जब ट्रैवल किया था, तो अबू धाबी के अंदर मेरा इमिग्रेशन जो है वो अबू धाबी के अंदर हो गया था। तो इफ यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम इंडिया टू यूएस और बीच में अगर आपका हॉल्ट अबू धाबी का होता है, तो आपका इमिग्रेशन जो है वो वहीं पे ही हो जाता है। मेरे दिमाग में था कि अबू धाबी के अंदर जाके वहां पे जाके इमिग्रेशन होता है एंड देन यू कैन कम डायरेक्टली टू यूएस और सीधे निकल जाओगे। तो मुझे था कि 8 घंटे का अगर गैप है तो इमिग्रेशन वगैरह करने के अंदर इसके अंदर इट टेक सम टाइम। तो मैंने कहा बच्चे के साथ हैं, थोड़ा सा इसको भी रेस्ट मिल जाएगा, हॉल्ट मिल जाएगा, ही विल हैव अ नैप और समथिंग एंड वी विल हैव एनफ टाइम फ्रॉम वन गेट। अगर कहीं पे दूर गेट हुआ या इमिग्रेशन कहीं पे दूर होता हुआ, अबू धाबी एयरपोर्ट इज वेरी बिग, है ना। मेरे से बस गलती ये हो गई कि आई गॉट कंफ्यूज बिटवीन अबू धाबी एंड दुबई। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। मेरे दिमाग के अंदर पता नहीं कहां से क्या चीज चल रही थी। मुझे था कि, और मैंने सबको, पूरी फैमिली को, सबको कन्विंस कर, सबको मतलब यही इंफॉर्मेशन दे रखी है कि हमारा इमिग्रेशन यार वहीं पे हो जाएगा, हम सीधे एलए पहुंचेंगे और सीधे घर पहुंच जाएंगे। पता नहीं क्या था मेरे दिमाग के अंदर। हम लोग फिर वहां पे जाके वहां पे चले गए, लाउंज के अंदर चले गए। बहुत अच्छा लाउंज था, बहुत अच्छी फैसिलिटीज थी, खाना पीना स्नैक्स था। लेकिन बच्चे के साथ पहली बार ऐसे एक्सपीरियंस किया कि 8 घंटे का अगर आपका कहीं पे आपको रुकना पड़ जाए हॉल्ट के अंदर, पूरी जर्नी की ऐसी तैसी हो जाती है, पूरा आपका रिदम टूट जाता है और इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज। उस 8 घंटे के अंदर एक तो यू डोंट गेट अ बेड, सीट्स थी, चेयर्स थी, बहुत कंफर्टेबल थी, आप ठीक है रेस्ट करो वहाँ पे, लेकिन कितना सो लोगे। और बच्चा अगर नहीं सो रहा है तो व्हाट विल यू डू, तो इसको पकड़ के बैठना है, ये पूरे लाउंज के अंदर भाग रहा है, कहाँ कहाँ पे भाग रहा है। यू डोंट हैव योर स्ट्रोलर विद यू, क्योंकि स्ट्रोलर आपने पहले ही चेक इन कर दिया है, तो स्ट्रोलर जो आपने सोर्स पे चेक इन। अब उस फ्लाइट के अंदर चढ़े हम लोग, फ्लाइट पहले ही आधा घंटा लेट हो गई फॉर XYZ रीजन। हम लोग चढ़े उस फ्लाइट के अंदर, रनवे पे रुके हुए हैं, रुके हुए हैं, रुके हुए हैं, रुके हुए हैं। इतनी देर में, थोड़ी देर के बाद इन्फॉर्मेशन मिली कि हमारी फ्लाइट के अंदर एक किसी पैसेंजर की, किसी लेडी थी, कोई ओल्ड एज लेडी थी, उसकी तबीयत खराब हो गई। उसकी तबीयत खराब होने की वजह से पूरा स्टाफ, बहुत सारा मेडिकल इक्विपमेंट लेके वो सब लोग ऊपर चढ़े। उसकी पता नहीं क्या दिक्कत हुई, तो पूरा मेडिकल इक्विपमेंट लेके ऊपर चले। काफी देर तक उसका मे बी उसको एनालाइज कर रहे होंगे या ट्रीटमेंट कर रहे होंगे, वॉट एवर इट इज। हमसे बहुत पीछे वाली रो के अंदर था, तो मेरे को पता नहीं वहां पे क्या चल रहा था, बट आई वॉज एबल टू सी। और अनाउंसमेंट भी कर रहे थे कि बिकॉज दिस हैज हैपेंड। अच्छा, फाइनली उन्होंने डिसाइड किया आफ्टर 1 आवर और 2 आवर, दे डिसाइडेड, ये सब कुछ होने के बाद, कि अब इस पैसेंजर को उतार देना चाहिए, कि शी कैनॉट ट्रैवल। उस पैसेंजर, वो अनकॉन्शियस थी या क्या थी उसकी, तो उसको लेके पैसेंजर को उतार दिया। आई होप वो ठीक रही हो। अब उसके बाद और डिले करने का क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि अब जो वो पैसेंजर उतरा है, जो उसका कैरी ऑन लगेज है, वो नहीं मिल रहा है, और किसी को पता नहीं है कि वो लगेज कौन सा है उसका, क्योंकि शी इज अनकॉन्शियस नाउ, शी इज नॉट इन द फ्लाइट एनी मोर। अब उसका लगेज ढूंढने के लिए
इन्होंने क्या किया कि जब कैरी ऑन लगेज यूजुअली आपके सर के ऊपर और आपकी सीट के आसपास होता है, बट क्योंकि वो पूरा भर जाता है, अगर वो भर गया है तो दे आस्क यू टू पुट इन रैंडमली एनीवेयर। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि पीछे वाली सीट्स का अगर भर गया है तो आप बिल्कुल फ्लाइट के आगे वाला जो सेक्शन है वहां पे इतना ज्यादा कैरी ऑन लगेज का सामान खाली है तो आप वहां पे जाके स्टफ कर दो। लिटरली इन्होंने पूरी फ्लाइट के अंदर सबके लगेज को जाके, कैरी ऑन लगेज को जाके एक एक पैसेंजर का पूछा है कि ये आपका है, आपका आपका है, कि ताकि किसी लगेज को जिसको कोई क्लेम नहीं करेगा वो उस आंटी का होगा, ये आइडेंटिफाई करने के लिए। एंड आई डोंट नो जो चेक इन लगेज था उसको इन्होंने कैसे निकाला होगा या क्या किया होगा, बट लिटरली हम लोग वहां पे 2.5, 3, 3.5, 4 घंटे हम लोग वहीं पे ही रुके रहे फ्लाइट के अंदर ही। 8 घंटा तो हम लोग हॉल्ट, उधर बीच में हॉल्ट करके रुके हुए थे। 3-4 घंटा ये इवान ने क्या क्रैंकी होना था, हम क्रैंकी हो गए। इतनी हालत खराब हो गई ना, बहुत ज्यादा, मतलब इतनी देर में तो आप यूएस ही पहुंच जाते। एक तो नींद पूरी तरह कंप्लीट नहीं हो पाई, तो थोड़ी देर के बाद पता लगा कि तन्या को फूड पॉइजनिंग हो गई। पता नहीं हमने लाउंज के अंदर क्या खाया क्या नहीं खाया, या फिर मेरे ख्याल से नींद, क्योंकि इतना ऊपर नीचे स्केड्यूल हो गया और इतना बिजी स्केड्यूल रहा तो इसलिए नींद खराब हो गई या क्या हुआ, तो तन्या की तबीयत खराब हो गई और ये वॉमिटिंग कर रही है। मैंने कहा यार कहीं तेरे को उतारना ना पड़ जाए फ्लाइट के अंदर, हमको ना उतारना पड़ जाए। अच्छा, इतनी देर नींद नहीं कंप्लीट होने की वजह से मेरे सर के अंदर दर्द होना स्टार्ट हो गया। आई वॉजंट फीलिंग वेरी वेल। तो पूरा जो किसी तरह बस भगवान से यही दुआ कर रहे थे कि भगवान किसी तरह पहुंचा दो घर। कुछ नहीं हो भाई, लैंड करना है अब अपने को, भाई बस मुझको लैंड करना है। उसके बाद की बात बाद में देखी जाएगी। बट इतना ये सब कुछ होने के बाद फाइनली फ्लाइट चली। उसके बाद लकीली विद गॉड्स ग्रेस इवान परेशान कर रहा था, लेकिन इवान रो नहीं रहा था और इतना ज्यादा क्रैंकी नहीं हो रहा था। अगर ये बेचारा इतना सपोर्ट नहीं करता, अगर ये सपोर्ट नहीं करता ना, तो बहुत ज्यादा बुरी हालत होने वाली थी, क्योंकि तन्या की तबीयत खराब हो गई तो ये पूरा मेरे ऊपर ही आ गया इवान कंप्लीटली। बट किसी तरह हम लोग मैनेज करके खाना वाना खा के, तन्या ने तो बहुत कम खाना खाया, मैंने ही थोड़ा बहुत जो भी खाना आया हम लोगों ने लाइट ही रखा। उसके बाद फाइनली हम लोग पहुंचे यूएस और इमिग्रेशन के पास गए। इमिग्रेशन के पास पहुंचना LAX के अंदर वाज अगेन, मतलब मैं बता रहा हूँ इतनी जर्नी की हालत खराब हुई ना, बिकॉज ऑफ दैट 8 आवर्स। क्योंकि वो 8 आवर्स के बाद वो 4 घंटे वो फ्लाइट जो वहां पे हॉल्ट करके रखी वो डिले कर दिया, 12 घंटे तो यहीं पे हो गए। जब आप LAX एयरपोर्ट पहुंचते हो और इमिग्रेशन कर की लाइन के अंदर खड़े होते हो, कम से कम 2 घंटे पकड़ के चलो, 1.5-2 घंटा आपको कम से कम लगेगा ही लगेगा, क्योंकि इतना बड़ा क्यू हो जाता है, इतना बड़ा क्यू है। ऑल्दो देयर आर 8 या 9 विंडोज तो होंगी यार, कम से कम 8-9 तो विंडोज दिखाई दे रही थी मेरे को, लेकिन स्टिल बिकॉज देयर आर सो मेनी ट्रैवलर्स एंड सो मेनी पीपल कमिंग इन। अब पता नहीं इफ यू रीच एट सम ऑड टाइमिंग या किसी और टाइम पे कम रश रहता हो, लेकिन मैं जब भी पहुंचता हूँ हमेशा ये 1.5-2 घंटा तो पकड़ के रखो। अच्छा, उस 1.5-2 घंटे के अंदर चैलेंजिंग पार्ट क्या है कि यू हैवंट गॉट योर लगेज येट, आपको आपका लगेज नहीं मिला है। तो पूरी देर इवान को गोदी में ही पकड़ रखा है, लाइक अपने हैंड्स में ही होल्ड कर रखा है आपने। इतनी हालत खराब हो गई, किसी तरह जाके इमिग्रेशन के पास जाके, लकीली इमिग्रेशन वाले ने थैंकफुली ज्यादा परेशान नहीं किया, उसने बस खाली आपसे I-797 होता है बस वो फॉर्म मांगा, वो फॉर्म दिया उसको। और उसके बाद हम लोग जब चले वहां से विंडो से, तो हमको लगा कि यार इसने इसके ऊपर स्टैम्प तो किया ही नहीं है। यूजुअली व्हेनेवर यू एंटर यूएस, इमिग्रेशन वाला जो है वो आपके पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप मारता है, वीजा के ऊपर स्टैंप मारता है योर डे ऑफ एंट्री, कि किस दिन आप एंटर किए हो और कितने दिन तक के लिए वो वैलिड करता है उसको, स्टे को आपके। तो जिस भी वीजा पे आप आते हो आपको यूजुअली उसके ऊपर स्टैंप करके देता है कि फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट। उसने वो स्टैंप नहीं किया। अब हम लोग काफी आगे निकल गए, तो तन्या के दिमाग में तब क्लिक किया कि यार ये तो स्टैम्प किया ही नहीं। अब हम लोग फिर परेशान, फिर हम लोग वापस आए कि कहीं गलती से तो नहीं मिस हो गया इससे। लेकिन हम लोग जब वापस आ ही रहे थे, थोड़ा सा ही वापस आ रहे थे, तो वहीं पे ही एक विंडो के ऊपर एक्स्ट्रा एक आदमी बैठा हुआ था। तो मैंने कहा कि दिस इज आवर पासपोर्ट एंड आई डोंट थिंक लाइक वी गॉट आवर पासपोर्ट स्टैम्प्ड, द इमिग्रेशन ऑफिसर फॉरगॉट टू स्टैम्प इट। उसने सीधे ही बोल दिया, कहते वी हैव स्टॉप डूइंग दैट, वी डोंट डू दैट एनी मोर। तो अब वीजा के ऊपर, पासपोर्ट के ऊपर, इमिग्रेशन के ऊपर वो स्टैम्प जो लगाते थे वो लगाना बंद कर दिया इन्होंने। नाउ दे हैव स्टॉप डूइंग इट। तब हम लोग वहां से निकले, एयरपोर्ट से निकले। अब मुझे इतनी टेंशन हो रही है कि यार अब इतना ज्यादा सामान है। तो LAX एयरपोर्ट के ऊपर एक और जो चीज सबसे बड़ी चैलेंजिंग होती है वो ये है कि
एज सुन एज यू कम आउट ऑफ द एयरपोर्ट तो आपको ऊबर या कैब, ऊबर जो है वो आपको निकलती नहीं मिलती है। आपको पहले इन्होंने एक डिफरेंट स्पॉट बना रखा है फॉर ऊबर्स एंड ऑल दीज शेयरिंग राइड्स वहाँ पे आने के लिए। तो आपको पहले यहाँ से एक शटल लेनी पड़ती है एयरपोर्ट से, और उस शटल को लेके वो आपको वहाँ पे ड्रॉप करेगी, और वहाँ पे जाके आप अपनी ऊबर जो है वो बुक करके और अपनी ऊबर वहाँ से जाके लोगे, विच इज़ लाइक अच्छा खासा है यार, आधा 1 माइल है, इतना है तो दूर होगा ही। डिस्टेंस की बात नहीं है। द चैलेंजिंग पार्ट इज कि मुझे अब टेंशन ये हो रही थी कि इवान को मैंने पकड़ रखा है विद ऑल दिस स्टफ, इतना लगेज जो था हमारे पास, अब इस लगेज को शटल में चढ़ाना है और फिर इस शटल से उतारना है और फिर ऊबर में चढ़ाना है फिर, और ऑलरेडी आई वाज सो ड्रेन्ड आउट ना, पूरा इतने ज्यादा थक गए थे ना कि मतलब मैं बता रहा हूँ कि आज तक कभी भी ट्रैवल करते हुए इतनी ज्यादा बुरी हालत नहीं हुई है। अच्छा, लेकिन वही है ना कि भगवान भी कहता है कि यार चल इतनी बेचारों की हालत खराब है तो इनकी थोड़ी सी हेल्प कर दी जाए। तो मैं जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकला तो जो एयरपोर्ट स्टाफ होता है, उस एयरपोर्ट स्टाफ से मैंने पूछा कि यार शटल कहाँ पे आएगी, तो वो कहता कि वेयर डू यू वांट टू गो। मैंने कहा अरवाइन जाना है हमको। तो उसने कहा कि ये सामने एक कैब खड़ी हुई है, ये ऊबर की है, और ये ऊबर भी चलाता है बंदा, ही ऑल्सो ड्राइव्स ऊबर बट ही कैन टेक यू। उसके पास बहुत बड़ी वैन थी, एक्चुअली हमको वैन ही लगती क्योंकि इतना सामान था तो हमको एक्सेल ही बुक करनी पड़ती, उसकी बहुत बड़ी वैन थी। यूजुअली मैं इन्वेस्टिगेट और नेगोशिएट करता हूँ चीज़ों के लिए कि यार कितना पैसा लेगा, क्या नहीं लेगा, बट इस समय मैंने उसको पूछा, मैंने कहा कितना लेगा, तो उसने पता नहीं 120 डॉलर्स बोले, उसने 110 बोले, नहीं तो नॉर्मली $80 लगते हैं, उसने 110 बोले कि इतने लगेंगे। मैंने कुछ नेगोशिएट नहीं किया, ना मैंने कुछ पूछा उससे, मैंने कहा यार तू बस घर पहुंचा दे मेरे को किसी तरह। उसी ने ही हेल्प की, सारा सामान उसने लोड किया, हम लोग बैठे उसके अंदर, और उसके अंदर लकीली कार सीट भी लगी हुई थी बहुत अच्छी तरह, विदाउट एनी ट्रैफिक एनीथिंग। तब हम लोग फाइनली घर पहुंचे, लेकिन घर पहुंचने के बाद और दूसरे चैलेंजेस थे, वो मैं अगले वीडियो के अंदर बताऊंगा। वो एक अलग टेंशन की बात है, मतलब दिक्कतें जो हैं वो सिर्फ वहीं पे आके ख़त्म नहीं हुई, उसके बाद और इतने चैलेंजेस थे। तभी मैं कह रहा हूँ कि इतना 1-2 हफ्ता हमको सेटल डाउन होने में लग गया, क्योंकि इतना दिमाग खराब रहा है ना इस टाइम पीरियड के अंदर। बट या दिस इज इट फॉर दिस वीडियो, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू आवर जर्नी और किसी भी चीज़ के लिए ट्रैवल करने के लिए, डू लेट अस नो। एंड मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर आई टेल यू सम टिप्स एंड ट्रिक्स, जो गलतियां हमने की वो कोई और ना करे, कि ताकि जिन जिन चीज़ों से आप बच सको। तो आई ट्राई टू मेक दैट वीडियो। But yeah, this is it for this video. Hope you have enjoyed it. But yeah, I'll see you in our next video. Till then, take care and bye bye.